मॉर्निंग। आज मैं आपको लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या पढ़ाया था कि सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह दूसरे को रख दिया। तो जो हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, सपोज 2x + 3y = 8 और x + 3y = 9, ये दो इक्वेशन। तो इसमें क्या करते थे कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किस में करते थे, अगले वाले में, और आपका x और y दोनों सॉल्यूशन आ जाते थे, वही आपका आंसर था। अब जो मैं कराने वाला हूँ इलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या होगा कि इसमें आपको इलिमिनेट करना, मतलब एक वैल्यू को हटा देना है। एक वैल्यू को इलिमिनेट मीन्स हटा देना। हटा देना मतलब कैसे, सपोज ये लिखा है 2x + 3y = 8। अगर 2x आप हटा देगा तो क्या बचेगा, 3y = 8। तो y = क्या आ जाएगा, 8/। आपको यही काम करना है। आपको कुछ ऐसा करना है, कि या तो x वेरिएबल हट जाए या y वेरिएबल हट जाए। ये तो बहुत आसान था, मैंने इसको रब कर दिया और आपको लगा कि बहुत आसान, सर ने हटा दिया और y की वैल्यू 8/3 है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। एक इक्वेशन नहीं होगी आपके पास, कितने होंगे, दो। अगर दो इक्वेशन होंगी तो उसमें x और y को इलिमिनेट करने में थोड़ी दिक्कत होगी। जो दिक्कत होगी वो मैं इसमें आपको समझाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बेसिस पे आप समझ जाएंगे कि इलिमिनेट कैसे होगा। ठीक है बेटा, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x + y = 5, 2x - 3y = 4। इसको मैं किसके हेल्प से करूंगा, इलिमिनेशन मेथड से। तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे मैं जैसा करूंगा। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, देखो इसको सॉल्व क्या करें। सबसे पहले स्टेप तो आप इसको एज इट इज कॉपी कर लें। कर लिया ना कॉपी। अब बेटा कॉपी करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा, इसको इलिमिनेट करेंगे कैसे। मतलब दो इक्वेशन है, प्लस या माइनस करेंगे तभी x या y हटेगा। ठीक है, यहाँ x या 2x है, तो कैसे रिमूव होगा आप बताएं। ऐसे रिमूव होगा कि सर अगर यहाँ x लिखा, यहाँ पे अगर 2x आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए 2x, तो बहुत आसानी से ये क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। कैसे सर, माइनस कर देंगे तो 2x - 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट ना। अब दिक्कत है कि ये 2 आए कैसे, या सर ये 2 की जगह यहाँ क्या आ जाए, x आ जाए, तब भी हम इसको माइनस करेंगे और x हट जाएगा, सिर्फ y बचेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसको करने के आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जो जिसको भी इलिमिनेट करने, या तो आप किसको इलिमिनेट कर रहे हैं, x इलिमिनेट कर रहे हैं, ये मेथड है। किसको इलिमिनेट कर रहे हैं, x को इलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है ना। x को इलिमिनेट, जिसको आप इलिमिनेट कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। उसके कोफिशिएंट को क्या कर देंगे, ये इसका कोफिशिएंट कितना लिखा है 2, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, तो क्या है 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 का इस वाली इक्वेशन में पूरे मल्टीपल कर देंगे और 1 का इस वाली में। 2 का देखो इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y, और अगली तरफ क्या हो जाएगा, यही होगा। और तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2x 2y = 10। और बेटा इसमें किस का मल्टीपल होगा, 1 का, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन में 1 × 2x, यही होगा ब्रैकेट में, और ये 4 × 1। ये तो एज इट इज इसको कॉपी कर सकते हैं, हम यही लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीपल तो 1 जो भी वही नंबर आएगा। 1 का 3 में 3, 1 का 2 में 2, 1 का 4 में 4, यही ना। ये इक्वेशन जनरेट हो गई ना। आपको नीड भी तो इस क्वेश्चन में 2x की थी, 2x आपको दिखने लगा ऊपर। अब आप क्या करें बेटा, x को इलिमिनेट करना मतलब हटाना है, x को इलिमिनेट मतलब, तो अब आप क्या करेंगे, माइनस। अगर ये प्लस लगा तो माइनस, माइनस लगा तो प्लस, और प्लस लगा तो माइनस, कर दिया आपने। इसके बाद बेटा ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, 2y - 3y कितना, सॉरी 2y + 3y कितना हो जाएगा, 5y, और 5y = 10 - 4 = 6। तो y का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, y = 6y5 आ गया ना। y की वैल्यू y आपका कितना आ गया, 6y5। अब आपको बेटा क्या निकालना, x।
आप किसी भी इक्वेशन में जो भी आपको दिखे उसमें आप पुट कर दें, आपको x ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पुट y इक्वल टू 6/5 इन x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, x 6/5 इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा 5, यही होगा। ये 25 माइनस 6 अपॉन, और 25 माइनस 6 कितना होगा 19/5। तो x का वैल्यू कितना आया 19/5। अब बेटा किसी को आंसर चेक करना है कि आंसर सही हुआ कि नहीं, तो आप इन दोनों पे x और y को किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लें। तो अगर आपको सेटिस्फाई कर रहा मतलब आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर सेटिस्फाई कर रहा तो 100% सही है, वो समझ में आया, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। तो आपको मैंने एलिमिनेशन मेथड से बताया एक बार और। बेटा मैंने दो इक्वेशन ली, जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल, 2 का या इस पे 2 का और इसमें 1 का क्रॉस मल्टीपल, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ मल्टीपल करना पड़ेगा, राइट और लेफ्ट। देखो 2 का मल्टीपल इस तरफ किया, इस तरफ 1 का मल्टीपल इस तरफ किया, इस तरफ किया, तो एक इससे इक्वेशन आ गई, और इससे तो ये वाली इक्वेशन आ गई, कौन सी, ये वाली। इसको क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 3y4 लिख सकते हैं ना। तो इन दो इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख लिया। जब ये दो इक्वेशन लिख दिया तो आपको ये आ गया 5y इक्वल टू 6, माइनस कर दिया और y की वैल्यू 6y y आ गया। आप किसी में भी पुट कर देंगे, मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 5 में पुट किया, y इक्वल टू 6/5, देन x यू गॉट 19/5। समझ में आया, बहुत आसान है। आप चाहें तो इसको y से भी एलिमिनेट कर दें, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, आंसर दोनों से क्या आएगा, क्या साइन के साथ, हाँ विद साइन के साथ। बेटा अगर यहाँ -2 लिखा होता है, यहाँ क्या होता -2, तो ये पूरा किससे मल्टीपल होता, समझ में आया, विद साइन के साथ होगा, विद साइन के साथ, ठीक है। तो ये आपको पहले को, अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। चल देखें, अगला क्वेश्चन मैंने लिखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको आप कैसे सॉल्व करें मैं ये बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या तरीके बताया कि किसको आप एलिमिनेट करना चाहेंगे, x को या y को, किसको करना है, y को। अच्छा इस बार y चाहिए, ठीक है, y के लिए। तो बेटा y का कोएफिशिएंट इसमें कितना है, इसमें कितना है -2, समझ में, क्योंकि स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ये होती है ना, यह प्लस प्लस होता है ना, आप माइनस तो नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको 4 लिया। और इसको जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना इसको, इसलिए कोएफिशिएंट क्या लिया -2, इसमें क्या लिया 2। समझ में आया। अच्छा तो बेटा इस इक्वेशन को किससे मल्टीपल करेंगे, इसको -2 से और इसको 4 से करेंगे ना, इसको -2 से और इसको किससे करेंगे, तो इसमें बहुत गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको रब करता हूं, नीचे करता हूं, ठीक है ना। इधर देखें, जो पहली इक्वेशन है, पहली में किससे -2 का मल्टीपल करेंगे, और बेटा अगली इक्वेशन में किसका करेंगे 4 का, हो गया ना। अब बेटा मल्टीपल करते जल्दी से, क्या आ रहा, -6x माइनस 8y माइनस 20, यही आएगा ना। इससे क्या आएगा 8x 8y, इससे कितना आएगा, यही होगा 8x 8y और 8। अब बेटा इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको पता है आपने जिसके कोएफिशिएंट लिए, तो मतलब कौन सा टर्म एलिमिनेट होगा या वेरिएबल कौन सा एलिमिनेट होगा, x या y, ये तो आपको पहले ही पता। तो अब आपको क्या करना, माइनस, तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो बेटा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, और बेटा ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। इसने इसको उड़ा दिया, इसने इसको उड़ा दिया, देखें, और ये क्या हो जाएगा -6x और -8x, ये कितना हो जाएगा -14x, और इससे वैल्यू कितना आ जाएगा -28, ठीक रहेगा ना। माइनस ने माइनस को आपस में कैंसिल कर दिया, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 28/14 इज 2। x का वैल्यू 2 आ गया। अब किसी में भी पुट कर दें, x इक्वल टू 2 पुट किसी भी, किस इक्वेशन में आप चाहेंगे 2x, अगले में रख रहा हूं 2x माइनस 2y
इक्वल टू 2 रख दिया ना। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, x के लिए 2 तो 2 इंटू 2 माइनस 2y2 तो 2 कितना हो जाएगा 4। बेटा 4 जब राइट साइड जाएगा तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अब 2y और 2 माइनस 4 माइनस 2 इसने इसको उड़ा दिया, 2 ने 2 को उड़ा दिया तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 आ गया ना वैल्यू। ये आपके आंसर, आप पुट करके देख लें कि आंसर सही है कि गलत, आप इसमें रख के देखें। 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 4, 6 प्लस 4 राइट एंड लेफ्ट, हेंस आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छे से समझ आ गया, तुमको भी आ गया। चलो ठीक है, ठीक है बेटा, मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। समझ आया? अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बताने वाला हूँ। बस पिछले क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा चेंजेस उसने किया है, कोई दिख भी रहा होगा। एक तरफ उसने इक्वेट 0 कर दिया, दूसरी तरफ उसने बाई वेरिएबल और 7 को ले गया, यही ना। तो सबसे पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। आप चाहें तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें कन्वर्ट कर लें, या आप कांस्टेंट को एक तरफ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जैसा मैंने मतलब कांस्टेंट को एक तरफ लेंगे, आप थोड़ा आसान होगा आपको करने में और एक ही टाइप से सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 इस तरफ जाएगा राइट में, तो कितना हो जाएगा बेटा। अगर यहां भी लिखा रहने दें तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आप एक सिमेट्री में आप क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा तो आप ज्यादा सीख सकते हैं, ठीक है ना। आपको कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा, वरना एरर होने के थोड़े से चांस है और कुछ नहीं है, आंसर तो आ जाएगा। लिख दिया। अब बेटा आप इसमें किसको, x को ही मैं एलिमिनेट करूंगा बहुत सारा क्वेश्चन में, ठीक है ना। एलिमिनेट जनरली किसको करते हैं, एलिमिनेट जनरली किसको करते हैं बेटा, एलिमिनेट उस नंबर को करते हैं जो नंबर छोटा छोटा होता है, जो नंबर छोटा छोटा होता है। जैसे कि बेटा यहाँ पे देखें 3 और 9, यहाँ पे क्या है 3 और 9, यहाँ पे कितना 5 और 2। 3 और 9 को जैसे आपने इसमें कोएफिशिएंट 3 निकाला, इसमें 9, ये आपस में कैंसिल भी हो सकता है। ये आपस में कैसे कैंसिल, 3 कितने टाइम्स 9 होता है 3 टाइम, तो 1:3, मतलब इनका रेशियो क्या होना चाहिए सेम। ये 3 और 9 का रेशियो है, इसको 1/3 का रेशियो भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 2 होता और यहाँ 4 होता तो इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देते, इसमें 2 का मल्टीपल करते, इसमें 1 का, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इससे क्या रहेगा बेटा, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो इधर देखिए सारे लोग, पहले इधर देखिए मेरी तरफ, बेटा ये 3 है और ये 9 है, अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो कितना 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 इसमें 1 का मल्टीपल होगा और इसमें किसका मल्टीपल होगा 3 का। और बेटा इसमें कितना है, इससे कितना आएगा -5 और -2, माइनस माइनस कैंसिल कर देगा, तो इस वाली में 5 का मल्टीपल होगा, इसमें 2 का। 5 और 2 का मल्टीपल करना आसान है या 1 और 3 का मल्टीपल करना आसान है। हाँ, तो जनरली किसको आप करेंगे, जिसके मतलब वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है वो सिंपल हैं, जिनको आसानी से मल्टीपल हो, ये आप दिमाग से सोच के और फिट कर ले अपने दिमाग में। जनरली किसको एलिमिनेट करेंगे, जो हल्का हल्का नंबर होता है, छोटा छोटा नंबर होता है, जिसकी कैलकुलेशन इजी होती है, ठीक है ना। और कुछ मैंने तरीके आपको बता दिए। तो बेटा इससे कितना बाहर निकला 9 और इससे 9, तो इससे इसने कैंसिल कर दिया, तो बेसिकली क्या है 1 और 3 का ऐसा मल्टीपल और 1 का यही करेंगे। तो बेटा 3 का मल्टीपल कर दो इस पूरी इक्वेशन में, यही होगा, कोई दिक्कत बेटा। 1 का मल्टीपल इसमें पूरा कर दो, आप कर दिया। अब इसको मल्टीपल करने के 3 कितना हो जाएगा 9x, ये 15y, और बेटा ये कितना हो जाएगा 12, बेटा ये क्या हो जाएगा 9x, ये कितना हो जाएगा 2y, और ये कितना हो जाएगा 7। अब आप ये प्लस माइनस करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, तो प्लस है प्लस, इसने इसको कैंसिल कर दिया। आपको पहले से पता, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को लेते हैं उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, मतलब वो कैंसिल होना है। बचा क्या -15y प्लस 2y, तो कितना हो जाएगा बेटा -13y, और ये कितना हो जाएगा 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका आंसर 5/-13। अब आपको क्या चाहिए x, पुट y इक्वल टू 5/13 इन किसी भी एक इक्वेशन में, किसी इक्वेशन में रखें 3x माइनस 5/13
-4 इक्वल टू 0। और जनरली आप उसमें पुट किया करें जो इक्वेशन क्या हो, आसान, जो इक्वेशन आसान, ये भी आपको ध्यान रखना, ये जो आसान। तो बेटा y की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या 3x -5 और 5 -13 -4 इक्वल टू 0। माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 25/13 -4 इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, एलसीएम ले लेंगे, पहले कांस्टेंट एक तरफ ले जा रहा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा बेटा 13 एलसीएम 13 इंटू 4 इज 52, क्यों मैं सही बोल रहा हूं। और 52 में 25 माइनस होगा तो कितना होगा 27/13 और बेटा 3x इक्वल टू 27/13, यही ना बेटा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 27/13 और 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, ये 3 इसको कैंसिल कर देगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/30। दिस इज x, दिस इज x और y का वैल्यू कितना आया था 5। तो y इक्वल टू, अब जरा आप इसको आंसर में चेक करके देख लें, पुट करके देख लें कि आपका आंसर, आप पुट करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है ना, है ना आसान। बस ये समझ में आया 1 और 3 क्यों लिया, 3 और 9 क्यों नहीं लिया बेटा। ये अगर जैसे सपोज मैंने बोला अगर 8 और यहाँ 4 होता है तो इसको किससे 2 टाइम्स करता, तो इसमें 2 का मल्टीपल करते और इसमें 1 का, इससे कैलकुलेशन थोड़ा क्या हो जाता है इजी, ठीक है, हो गया। ओके, अब मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं, ठीक है बेटा। मैंने अगला क्वेश्चन लिखा x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन पहले के क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट, कोई मेरे को बता सकता है? हाँ, इसमें अपोन में नंबर आया तो अपोन को आप देख के डरेंगे नहीं। सबसे बेटर ऑप्शन है कि जब भी कभी अपोन में आए तो आप उस अपॉन को कैंसिल ही कर दिया करो। एक कैंसिल कैसा होगा कोई बता सकता है? एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसको वो क्रॉस यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा तो कहानी खत्म। सबसे बेटर ऑप्शन यही होता है, सबसे बेटर, क्योंकि जब कभी भी आप फ्रैक्शन नंबर होंगे तो आपको प्लस माइनस मल्टीपल करने में थोड़ा सा टफ होगा कंपेरेटिव, कि अगर कोई नंबर है 1 2 3 समझ रहा, होल नंबर के कंपेरिजन में क्या होगा, थोड़ा दिक्कत होगा इंटीजर के। इधर देखिए, तो आप क्या करेंगे बेटा, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। अगर ये 6 आएगा तो ये बेटा कितना हो जाएगा 3x और ये कितना हो जाएगा बेटा 4। दिस इज इक्वल टू माइनस, तो आप इसको 3x प्लस 4y, ये 6 इस तरफ मल्टीपल -6 से ही लिख सकता है और इसको आप ऐसा लिख सकता है 3x 4y -6। सॉरी लिखा ही है, कुछ नहीं लिख सकता, ठीक है ना, दिस इक्वेशन। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को जल्दी से देखें, 3 एलसीएम आ गया, 3 एलसीएम आ गया और 3 एलसीएम आएगा तो 3 का मल्टीपल है 3x माइनस y इक्वल टू, अब ये 3 यहाँ पे मल्टीपल होगा, कुछ नहीं यहाँ 1 इसमें मल्टीपल होता है तो बेटा ये क्या हो जाएगा 3x माइनस y का मल्टीपल 1 में होगा और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा देखेंगे 1 का मल्टीपल, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन को क्या कर देना है सॉल्व। मतलब पिछला क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में एक स्टेप बढ़ गया ना, कौन सा एक स्टेप बढ़ा, एलसीएम वाला, ये वाला, ये पूरा स्टेप बढ़ गया ना। और अब देखो पिछले क्वेश्चन हो गया, जो पिछला था तो आसान लग रहा, लेकिन आपको एक क्वेश्चन देखेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये नया क्वेश्चन है, ये क्या लगेगा, लेकिन नया है नहीं, ठीक है, आपको पुराने कन्वर्ट कर देना थोड़ा सा दिमाग का यूज करके। बेटा इन दोनों में ये 3 3 है, अच्छा आप ये बताएं इनमें से कौन सा बेटर, किसको एलिमिनेट करें, एक्स को या वाई को, क्यों? पहले से ही है। अच्छा पहले से ही है ऑलरेडी तो जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी इसमें है ही तो इसमें कोई नीड नहीं है, ठीक है। या आप लिख भी लें 3 3 तो एक कैंसिल होकर 1 1 आएगा तो 1 1 का मल्टीपल तो सेम टू सेम आएगा, लेकिन कोई नीड है नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक्स को एलिमिनेट कर रहा है। ये प्लस माइनस है, माइनस प्लस और इसने इसको उड़ा दिया, 4y प्लस y कितना हो जाएगा 5y -6 -9 -15। बेटा y का वैल्यू कितना आ जाएगा -15/5 और दिस इज -3।
y इक्वल टू -3 y की वैल्यू -3 आ गया और x का वैल्यू कितना आया पता नहीं। नीचे की वैल्यू रखना। अच्छा नहीं पता। अब आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू -3 किस इक्वेशन में पुट कर दूं, फर्स्ट वाली में कर दूं सेकंड वाली में, सेकंड वाली में करते हैं। इन 3x - y इक्वल टू 9। ये थोड़ा आसान है ना सेकंड वाला। अब बेटा क्या करेंगे, 3x -3 इज 9, तो ये क्या हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 9, तो ये क्या हो जाएगा 3x 9 - 3 इज 6, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6/3 इज 2, तो x इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत, एंड y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस x एंड y की वैल्यू आ गई, बहुत आसान। अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में रख दें, ये सेटिस्फाई करेगा, आपका आंसर सेम आएगा, आप घर पर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जितने भी ये क्वेश्चन कराया आपको ये चारों अलग अलग वैरायटी के, अगर आप इतना कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, किसका, एलिमिनेशन। कराने को तो मैं 50 क्वेश्चन करा दूं, लेकिन मेरे बहुत ज्यादा कराने से आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, जब तक आप खुद नहीं, जितना वैरायटी है मैं सब कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, बस वो क्वेश्चन रिपीट होंगे, बार बार वही लिखना पड़ेगा मेरे को, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो मैं अब इसके बाद में क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके भी मैं 4-5 क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, इफ वी ऐड 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduced to 1, मतलब जो x अपन y फ्रैक्शन होगा वो वैल्यू कितना रिड्यूस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कब, अगर ऊपर से 1 कम कर दें और नीचे से कम कर दें, इट बिकम 1/2, और ये फ्रैक्शन 1/2 कब हो जाएगा, इफ वी ओनली ऐड 1 to denominator, व्हाट इज फ्रैक्शन। सबसे पहले तो मैं फ्रैक्शन लिखता हूं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है, x अपॉन y। पहले वो बोल रहा कि अगर इस फ्रैक्शन में अगर 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दें बेटा, ऐड कर दें, क्या कर दें, तो अगर ऐड कर दें तो x + 1 और y + 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अच्छा नहीं, if we add 1 to numerator and subtract 1 from, ये ऐड नहीं करना, क्या करना, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर दें बेटा 1, तो +1 की जगह क्या हो जाएगा, तो जो x अपॉन y की वैल्यू है वो कितनी हो गई, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो मैं ये x अपॉन y था जिसकी वैल्यू 1 लिख सकता हूं। अब उसने बोला इफ ये 1/2 हो जाएगा, x अपॉन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 कब हो जाएगी, जब x y ये 1/2 वैन अगर वो ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर में 1, ऐड कर दूं, क्या कर दूं 1, तो क्या हो जाएगा x y + 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। दिस अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेगा, इसको क्रॉस मल्टीपल करेगा आप लोग, ये 1 का मल्टीपल इस तरफ होगा, और बेटा एक y जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस कन्वर्ट इनटू माइनस, और 1 प्लस इनटू 1 किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो x - y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इसको भी सॉल्व कर दें, क्रॉस मल्टीपल कर दिया, तो 2x, ये y + 1, ये y लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, और अगली इक्वेशन 2x - y, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। कोई दिक्कत, दिस इज द फर्स्ट। अब क्या करें बेटा, इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व, और किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन से, ध्यान रखना, किससे, एलिमिनेशन से। अब बेटा किसको एलिमिनेट कर दें, xc को कर देते हैं, y को अच्छा y ऑलरेडी दिख ही रहा है, 1 1 है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन चलो अब मैं x को करके दिखाता हूं, इसलिए पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसमें 2 का मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और यही होगा ना, 2x, अगले स्टेप में लिखता हूं, गचपच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, x - y = 2, और ये कितना हो जाएगा, जब इसमें पूरे मल्टीपल होगा तो सॉरी 2x, ये मल्टीपल होगा 2 से, तो क्या होगा 2x - 2y = यही होगा, और इसमें 1 का मल्टीपल होगा तो क्या 2x - y, यही होगा, -2 x - y = -2,
x माइनस वाई, अच्छा ये -2 लिखा, हाँ सॉरी बेटा ये -2 लिखेंगे, ये -2 तो ये माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, और ये इसने इसको उड़ा दिया, तो ये -2y प्लस वाई कितना हो जाएगा, -y, और ये कितना हो जाएगा, -5, तो बाई माइनस ने माइनस को, तो y की वैल्यू कितना आया, 5 अब x का वैल्यू चाहिए, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दें, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो x -5 -2, तो बेटा -5 राइट साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और y की वैल्यू, ठीक है, ये आपके क्या है सॉल्यूशन, ठीक है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू, अब आपको ये फ्रैक्शन निकालना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x/y फ्रैक्शन, कोई मेरे को बताए, 3/5, ये आपका आंसर, ये आपका क्या है आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। बट आपको एक xy फ्रैक्शन है, जैसा जैसा बोला, इसने बोला न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, मैंने कर दिया, तो xy की वैल्यू 1 हो गई, उसने बोला डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन 1/2, और इन दो की हेल्प से मैंने इक्वेशन को जनरेट की और बाय हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व किया। अब मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, सेकंड का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं करा दिया। बोल रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनी, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनी, हाउ ओल्ड आर सोनू एंड नूरी। अगर मैं बोलूं मैं 32 ईयर का, मैं बोलूं मैं 32, मैं बोलूं कि मैं 5 ईयर 5 साल पहले मेरी एज कितनी नहीं होगी, 32 - 5 क्यों 27 क्यों, 32 - 5 इज 27। अब मैं बोलूं मेरी 10 साल बाद उम्र कितनी होगी, 32 + 10 इज, बस यही इसमें करना है, बस इसमें नूरी और जो सोनू है वो x और y है उसकी, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है। तो इधर देखें, तो आप किसकी एज को x मानना चाहेंगे, किसकी, नूरी, एज ऑफ नूरी इज x एंड एज ऑफ सोनू इज y। तो 5 ईयर है वो, 5 साल पहले इसकी एज क्या हो जाएगी, नूरी की, x - नूरी क्या हो जाएगी, 5 ईयर एगो नूरी एज क्या हो जाएगा, अरे यार 5 ईयर एगो क्या, x - 5, और थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, और इसके रिस्पेक्ट में सोनू की भी एज कितनी होगी, x - 5 होगा कि कुछ और होगा, y - 5 भी होगा कुछ और, ये भी यही होगा, ठीक है, और ये 5 साल पहले ये मतलब एज ऑफ नूरी क्या हो जा रहा, एज ऑफ नूरी वाज थ्राइस एज एज ऑफ सोनू, मतलब x - y इक्वल टू 3 टाइम्स y - 5, x - 5 और इसका 3 का मल्टीपल, और ये 15, बेटा ये 3 लेफ्ट में आएगा और माइनस में जाएगा, तो ये -15 + 5 इज -10, तो x - 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर। अब देखें केस सेकंड, दिस इज द केस 1 ना, केस सेकंड देखें, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, तो 10 ईयर लेटर क्या होता है, 10 ईयर लेटर नूरी इज x + 10, और 10 ईयर लेटर सोनू इज y + 10, और इसमें रिलेशन क्या है, नूरी इज 2 टाइम्स द सोनू इज, यही है, तो ये नूरी इज क्या, x + 10 और 2 टाइम्स सोनू इज y + 10, क्या और कुछ है, यही है, तो इसको x + 10
ये 2y और ये 2 into 10 इज 20, यही होगा। तो इसको आप एक y इस तरफ आ जाएगा, x minus 2y इक्वल टू दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट है, ये अब फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। किस मेथड से करना, कोई मेथड मेंशन होगा, देखो एलिमिनेशन हैं, एलिमिनेशन ही है। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन रख दी, इसमें कोफिशिएंट सेम है तो 1 1 का मल्टीपल होगा, तो 1 का मल्टीपल तो सेम होगा, बस डायरेक्ट माइनस कर दे, माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस बाई, और ये कितना हो जाएगा माइनस 20। तो बाई इक्वल टू ये माइनस माइनस कैंसिल, पुट बाई इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन के x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, then x माइनस 3 इंटू 20 माइनस 10, तो बेटा x माइनस 60 माइनस 10, देन बेटा 60 राइट साइड जाएगा तो प्लस 60, और x का वैल्यू हो जाएगा x का वैल्यू 50 एंड y इज 20। तो एज ऑफ नूरी वाज 50 years एंड एज ऑफ सोनू 20 years। कोई दिक्कत, दिस इज 50 द एज ऑफ नूरी इज ना, और ये सोनू खराब, ठीक है, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन देखें अगला, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 फुल स्टॉप, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit, find the number। आपसे क्या पूछा उसने कि दो नंबर का समेशन कितना है 9, दो नंबर नहीं, दो नंबर के डिजिट, एक नंबर है उसके दो डिजिट को अगर सम कर दें तो 9 मीन्स अगर कोई नंबर है 12, तो अगर इन दो को 1 और 2 को ऐड कर दें तो 9 आए, यही ना, सपोज 1 8 या 8 9, यही एक कॉम्बिनेशन, या 3 6 या 4, इन तीनों से 9 आ रहा। ऐसा कोई नंबर है कि अगर दोनों नंबर डिजिट को अगर सम कर दें तो कितना है 9, तो पहली कहानी खत्म। लिखा है ना, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, दिस इज अ यूनिट डिजिट, दिस इज अ 10 डिजिट प्लीज, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये कितने टाइम्स हो जाएगा ये नंबर 9 टाइम्स, कब, is twice the number obtained by reverse। अगर x को y की जगह, y को x मतलब यूनिट प्लेस 10 प्लेस की जगह चला जाए और 10 प्लेस यूनिट प्लेस की जगह चला जाए तो इंटरचेंज हो जाएगा, तो वो कितने थे 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं 2 डिजिट नंबर बताता हूँ, लिखते क्या है 2 डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं, 10x प्लस y लिख सकते हैं ऐसे। जो y होता है इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस और इसको बोलते हैं 10 प्लेस। जैसे सपोज आपको 12 नंबर चाहिए, सपोज आपको 12, इसका यूनिट प्लेस कितना है 2 और 10 प्लेस कितना है 1, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं 10 into 1 plus 2, तो कितना 10 plus 2 is 12। सपोज आपको 33 चाहिए तो यूनिट प्लेस पे 3 और 10 प्लेस पे, तो 10 into 3 plus 3, तो क्या 30 plus 3 is 33 आ गया ना, इसलिए इसको लिखा जनरलाइज फॉर्म में 10x plus y। समझ में आ गया 2 डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं। और इससे पहले भी उसने बोला कि दोनों नंबर इनके डिजिट का अगर सम कर दें तो कितना आना चाहिए 9, तो मैंने x और y को 10 का तो मल्टीपल करते हैं, ठीक है ना। अब बेटा एक कंडीशन देखो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा ये वाला नंबर 9 टाइम्स, कब, जब इस डिजिट को क्या करते हैं बेटा x की जगह y लिख दें और y की जगह क्या लिख दें, तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस, ये लिखा तो ट्वाइस, इंटरचेंज कर दो बेटा, इंटरचेंज करेंगे आप तो 10y और ये क्या हो जाएगा x। दिस इक्वेशन 2, देखो इक्वेशन 2 नहीं सॉल्व करके दें तो ये क्या हो जाएगा 90x, ये 9y, ये 20y, ये 2x, और बेटा 90x माइनस 20y 2a सॉरी ये 90x
पूरे में एक तरफ लेके आता हूँ ना, सारा का सारा जो लिखा है वो कहाँ लाता हूँ, लेफ्ट में। तो 90 माइनस 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 88, और ये माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, दिस इक्वल टू 0। यही ना, दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये इक्वेशन क्या थी। अब आप किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन। किस मेथड से सॉल्व करना, एलिमिनेशन से। तो आप क्या करेंगे बेटा, पुट उट मी x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। किसको एलिमिनेट करना चाहेंगे, 11 को। तो इसमें किससे मल्टीपल हो जाएगा, माइनस 11 का, और नीचे वाले में 1, इसका कोएफिशिएंट 1 लेगा। यही होगा, इसको इससे मल्टीपल कर देंगे और इसको इससे मल्टीपल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 11x 11y माइनस 19 है। यही होगा, ये 88x और ये कितना 11y और ये। अब आप क्या करें, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये बेटा कितना आ जाएगा, माइनस 90, और ये कितना आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस ने माइनस को उड़ा दिया, 99 अपॉन 99 इज अवर। तो x का वैल्यू बेटा कितना आया, अगर x आ गया तो y आ जाएगा। पुट x इक्वल टू 1 इन x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो बेटा y का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया ना, 8 बाई 8 एंड x 1। तो 2 डिजिट नंबर आप जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसमें पुट कर दें आप 10x प्लस, ये 8 डिजिट नंबर था, 2 डिजिट नंबर, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू x की जगह 1 प्लस y की जगह 8, तो ये नंबर कितना हो जाएगा 18 आपका आंसर, दिस इज 18 ना। समझ में आ गया, ओके। तो मैं आपको एलिमिनेशन के क्वेश्चन कराया, अब मैं आपको किसका कराऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, ठीक है ना, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को जनरेट करके। ठीक है बेटा, तो अब देखें आगे क्वेश्चन। तो टोटल जो एक्स वाई के जो नोट है कितने हैं, 25। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि जो टोटल नोट्स है वो 25 में है। तो x नोट लिख दिया, द नंबर ऑफ नोट रुपीज, बाई नंबर ऑफ नोट रुपीज, यही होगा। तो बेटा इसको आगे कैसे लिख सकते हैं आप, जल्दी से बताएं आप। 50x 50 रुपए का एक 50 रुपए है, और x इज द नंबर ऑफ नोट्स किसके, 50 रुपए के, ठीक है। और एक नोट की वैल्यू कितना, 50 रुपए, तो इससे कितना आ जाएगा टोटल रुपए। जैसे 50 रुपए के मेरे पास 2 नोट है, तो 50 इंटू 2 करेंगे तो 100, मेरे पास 50 के 4 नोट है, तो 50 से 50 इंटू 4 इज 200, 200 रुपए, वही है 50 उसका वैल्यू नोट का, x इज अ क्वांटिटी, ठीक है, नंबर ऑफ नोट। देन इसी तरह बेटा क्या हो जाएगा 100 इंटू, और दिस इज इक्वल टू 2000, क्योंकि वो कितने रुपए निकालने गए था, 2000, कितने ने। ये जो इक्वेशन है रुपीस के फॉर्म में है, और जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है किसके, नोट्स के फॉर्म में, नंबर ऑफ नोट्स, और ये है रुपीस, जो नोट है उसका वैल्यू क्या है। तो बेटा सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेशन मेथड से करें कि किसी और से, एलिमिनेशन से। बेटा ये कितना हो जाएगा 50x। इसको आसान बनाने के लिए कोई मेरे को बता सकता है एक स्टेप में क्या कर दूं, बहुत आसान हो जाएगा। तो 50 का डिवाइड कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेगा आप क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 2000। इसको इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन क्या हो जाएगी थर्ड। अब क्या करें बेटा, पहली और तीसरी इक्वेशन को क्या कर दें, सॉल्व करने के पहले भी एक स्टेप और, इसको थर्ड नहीं लिखने दो, मेरे को इसको ये लिखने दो 2000 अपॉन
50। ये इसको काटेगा तो 40 टाइम्स आएगा। अब दिस इज इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब सॉल्व कर देंगे थर्ड और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 40, यही होगा। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड में गलत लिखा, ये नहीं लिखना पड़ेगा मेरे को, क्यों? अभी तो मैं सॉल्व भी किया। सॉल्व फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड यहाँ पे। फिर बेटा क्या एलिमिनेट कर दूं? x दिख रहा है क्योंकि दोनों की कोएफिशिएंट क्या है, सेम। माइनस हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसने इसको उड़ा दिया और ये कितना हो जाएगा माइनस y, और ये कितना हो जाएगा माइनस, इसने इसको उड़ा दिया और y की वैल्यू बेटा अगर y 15 आ गया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस y इक्वल टू कितना 25, तो x 15 और ये कितना हो जाएगा 25, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू, और x y क्या है नोट्स, तो 50 रुपए के जो नोट होंगे वो कितने होंगे, 50 रुपए के नोट को क्या लिया था आपने, x, ये कितने नोट होंगे 10, बेटा 100 रुपए के नोट कितने होंगे 15, यही आपका आंसर। कोई दिक्कत? तो आप इसको छापने बहुत अच्छे से कर लें, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा एक क्वेश्चन आपसे बोला क्या लर्निंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days. यही है ना, 27 और कितने दिन रख रहा है 7। एक सुशी नाम की लड़की है, while Sushi paid 21 for book kept 5 days. Find fixed charge and the charge for each extra day. ठीक है। तो दो टाइप के चार्जेस होंगे, पहला चार्ज क्या होगा फिक्स्ड चार्ज, और दूसरा एडिशनल, जिसको क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, यही ना। इसको ले लें ₹22, इसको। तो बेटा टोटल जो कॉस्ट होगा जो इसने दिया है 27, मतलब एक बुक को उसने लिया, मतलब उसको मिनिमम 3 दिन उसको बुक को रखना पड़ेगा और उसको एक फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, 10 रुपये 5 रुपये। अब 3 दिन के अलावा जितने दिन भी लगेगी, 4 दिन 5 दिन, तो उसके पर डे का कॉस्ट उसको अलग से पे करना। सपोज 5 रुपये 3 रुपये, तो 20 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट है उसका 3 दिन का, और हर दिन का 5 रुपये, तो टोटल कितने दिन, अगर 2 दिन उसने बुक और रख दी, 5 दिन बुक रख ली, तो कितना देना पड़ेगा, 20 रुपये वो और 2 दिन वो, तो 5 दिन 10, तो कितना हो जाएगा 40 रुपये हो जाएगा। तो इसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे बेटा, तो फिक्स्ड चार्ज कितना हो जाएगा x प्लस कॉस्ट पर एक्स्ट्रा चार्ज बाय पर डे, कॉस्ट सॉरी एक्स्ट्रा चार्ज पर डे बाय, यही है ना। और कितने दिन रखा उसने पहली बुक को 7, तो 7 का, और ये मिला के कितना हो जाएगा 3 days। अच्छा सॉरी 7 डे रखा, तो इसने क्या लैंडिंग लाइब्रेरी है फिक्स्ड चार्ज पूरा फर्स्ट 3 डे, कितने दिन 3 दिन का, तो उसे देना ही पड़ेगा। तो 3 दिन के अलावा कितने दिन एक्स्ट्रा हुए 4 दिन। तो भाई मैंने गलती किया, ये 3 नहीं होगा, कितना होगा 7 में से 3 दिन माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे 4। ठीक है। सेकंड इक्वेशन, सुशी कितना पे कर रही 21, कितने दिन बुक रख रही हो 5 दिन। बेटा 5 में से 3 चले गए, 3 दिन तो फिक्स्ड है, तो कितना बचेगा 2। बेटा इसमें सॉल्व कर दें, जिसकी कोएफिशिएंट सेम होते हैं उसको आप एलिमिनेट करते हैं, कर दिया। इससे कितना आ जाएगा 2y और इससे कितना आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा y 3। अगर बेटा y आ गया, अब आप क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 27 माइनस ये 12 राइट साइड जाएगा तो माइनस, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 50। x एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 50। x क्या लिया था आपने फिक्स्ड चार्ज, और y क्या लिया था एक्स्ट्रा, तो इसका अगर 15 रुपए और ये कितना आ गया 3 रुपए। कोई दिक्कत? ये आपके आंसर, ये आपके समझ आ गया। 2 टाइप के चार्ज, एक फिक्स्ड
बुक को रखा तो 3 दिन का, तो उसको देना पड़ेगा, चाहे वो 2 दिन में वापस कर दे या 3 दिन में वापस कर दे। अगर उसने बुक को पहले में केस में 7 दिन रखा तो 4 दिन का उसको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। दूसरे केस में उसने 5 दिन रखा तो 3 दिन का तो देना ही पड़ा, 2 दिन का उसने एक्स्ट्रा चार्ज दिया। पहले में उसने 27 रुपये दिया था, अगले में 21 रुपये दिया था। तो आपने इसकी हेल्प से एक्स एंड वाई निकाल दी, मतलब फिक्स्ड चार्ज निकाल दिया और चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज। समझ में आ गया? ठीक है बेटा।